हेलो स्टूडेंट, आज जो है एपी का लेक्चर नंबर 2 है और इसमें हम लोग 3-4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसके चलते हम लोग 5-5 क्वेश्चन 6-6 क्वेश्चन को बना रहे हैं और आप इसी का प्रैक्टिस करिएगा तो मुझे लगता है हर प्रॉब्लम का समाधान निकल सकता है। तो आज जो है लेक्चर नंबर 2 में एपी को ही पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम लोग रिविजन के तौर पे बता दें, जो इसका nth टर्म होता है उसकी जो वैल्यू होती है Tn इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ए क्या था, ए था फर्स्ट टर्म, पढ़ा चुके थे, फर्स्ट टर्म था, और डी जो था कॉमन डिफरेंस था। अब एक एस एन की वैल्यू थी सम ऑफ एन टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी। करना क्या है, आपको दोनों फार्मूला को बहुत बढ़िया से याद करके रखना है ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देख लिया जाए। द सम ऑफ फर्स्ट, ऊपर जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखने का। हाईलाइटर से थोड़ा बहुत हाईलाइट कर देते हैं, हो सकता है दिखाई दे। द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 182। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आपका एस एन की वैल्यू दे दी गई है, तो कितना है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, तो एस 7 की वैल्यू दे दी गई है 182। इवन है, एस 7 की वैल्यू 182 दे दी गई है। फार्मूला क्या होता है, अभी हमने फार्मूला बताया था। यहाँ पे अगर यहाँ एन है तो यहाँ एन लिखा गया है, लेकिन अगर यहाँ एस हो गया है, 7 है तो 7/2 लिखना पड़ेगा। फार्मूला क्या होगा 2a प्लस 7-1 और इंटू डी, और यह हो गया 182। क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2a इक्वल टू 6d, और ये हो जाएगा 182 इंटू 2, और बाई में क्या होगा 7। जो कटा सकते हैं कटाइए, कटेगा 7 2 या 14 और 4 2, ये हो जाएगा 42, 7 6 या 42। कितना आया मेरे भाई, तो 2a प्लस 6d इक्वल टू हो गया, ये 2 हुआ और ये हो जाएगा 5। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। 2a प्लस 6d इक्वल टू 52 आ गया। अब आप चाहें तो चलो इक्वेशन फर्स्ट अभी नहीं मानते हैं, यहाँ पे कॉमन भी कुछ हो सकता है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा a और यहाँ बचेगा 3d, ये हो जाएगा 52। 2 से 52 काट दो, कटेगा तो कितना आएगा 26। a प्लस 3d इक्वल टू हो गया 26। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब और भी क्वेश्चन इसमें बोल रहा है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। यहाँ जो है 5th और 17th टर्म का जो रेशियो है वो 1 रेशियो क्या है 5 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, हम सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है T4 और T17 का जो रेशियो है 1:5 है। ठीक है, तो हो जाएगा, देखो यहाँ पे T4 का क्या होगा 1 + 3d, और यहाँ होगा 1a प्लस 16d, और हो जाएगा 1/5। ये कहाँ से आ गया मेरे भाई, अभी हम बताए हुए हैं यहाँ पे कि यहाँ जो n होता है तो वहाँ n-1 हो जाता है। 6 रहेगा तो 6-1, 7 रहेगा तो 7-1, जितना रहेगा उतना -1। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 4 है, 4-1 अगर यहाँ पे करिएगा तो हो जाएगा आपका 3, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ 17 है। 17 जब है तो यहाँ 16d हो गया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे इसमें मल्टीप्लाई होगा और इधर से इसमें मल्टीप्लाई होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा, क्या होगा 5a प्लस 15d, पहले 5 से मल्टीप्लाई हो गया और 1 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो उतना ही हो जाएगा a प्लस 16d। चलिए a वाला को इधर लेके आओ, माइनस में हो जाएगा। d वाला को इधर लेके चल जाओ, ये भी माइनस में हो जाएगा। तो हो जाएगा 5a माइनस a, और ये 16d माइनस 15d, ये हो जाएगा 4a इक्वल टू हो गया, सिर्फ d आया। ये आ गया, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अभी क्या पूछ रहा है, फाइंड द एपी। एपी का पता रहने के, एपी तभी पता हो सकता है, ठीक है,
जब ए की और डी की वैल्यू पूरी पूरी तरह पता हो। अभी क्या करेंगे, जहाँ डी का वैल्यू दिख रहा है इस डी के वैल्यू यहाँ यहाँ पुट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ए का ए हो गया प्लस 3D, तो 3 और डी का वैल्यू 4A, 3D है ना, और डी का वैल्यू 4A इक्वल टू हो गया 26 ए प्लस हो गया 12A 26 13A इक्वल टू 26 ए इक्वल टू होगा 26/13 कट गया 2। ए की वैल्यू निकल गई। अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू तो निकल गई, अब क्या करेंगे श्रीमान, हम डी की वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू जो यहाँ दिखाई दे रही है इक्वेशन फर्स्ट में हम रखेंगे, ठीक है। ए की वैल्यू तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ बन सकता है, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन कितना, इन इक्वेशन फर्स्ट पुट करो। तो 2 ए की वैल्यू यहाँ देखो कितना ए है, सिर्फ ए है तो वहाँ सिर्फ ए के बदला 2 लिख दो, प्लस फिर क्या है 3D है, फिर क्या है यहाँ पे 26 तो हो जाएगा 3D प्लस 26 माइनस 2, ये 2 इधर चला गया तो माइनस हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 24। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू हुआ 24/3, कट गया 7 8 बार में, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकल गई, डी की वैल्यू निकल गई, तो लॉ क्या कहता है, एपी का लॉ। एपी का लॉ क्या है, एपी का लॉ थोड़ा सा यहाँ देख लो। एपी कहता है कि फर्स्ट टर्म हो गया ए, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2D, इसी तरह से सो ऑन आगे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे तो ए की वैल्यू मिल गया है, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू यहाँ पे आया था 2 आया हुआ, ए का वैल्यू जब 2 आया हुआ है तो यहाँ हो गया फर्स्ट टर्म 2, सेकेंड टर्म ए प्लस डी, ए और डी को जोड़ोगे तो 10 आ जाएगा, थर्ड टर्म है ए प्लस 2D, ए हो गया 2D, 8 से 2 में मल्टीप्लाई करोगे 16 होगा, 16 और 2 18, और इसी तरह से आगे चलता रहेगा। मुझे लगता है पूरा पूरा बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो साथ साथ में थोड़ा सा हाईलाइट इसको करते चलेंगे ताकि दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे लिखा है, देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ फर्स्ट Q terms of an AP is 63Q minus 3Q स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है आपका सम ऑफ फर्स्ट Q, ठीक है, गिवन सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म की जो वैल्यू दे दी गई है वो 63Q और माइनस 3Q स्क्वायर, ये वैल्यू दे दी गई क्वेश्चन के हिसाब किताब से। इफ यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है इफ इट्स pth टर्म इट्स -60, pth टर्म -60 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p, तो p की वैल्यू निकालिए। तो जब p के अगर pth टर्म दिया गया है tp, pth टर्म दिया है -60, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। तो हमको अगर p की वैल्यू निकालनी है तो a और d चाहिए, a और d रहेगा तभी इसकी वैल्यू क्या हो पाएगी, निकल पाएगी। तो a की वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे सबसे पहले S1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे मेरे भाई, सबसे पहले S1 निकालते हैं। चलो S1 63 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, कैसे हो गया, तो जहाँ जहाँ Q था वहाँ वहाँ हम 1 रख दिए हैं, तो ये 63 हुआ, -3 हुआ, आ गया 6। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि S1 का मतलब होता है T1 और इसका मतलब होता है ए, फर्स्ट टर्म, ठीक है। अब एक ही है, कोई अंतर नहीं है। S1 लिखिएगा तो वही वैल्यू आएगा, T1 लिखिएगा तो वही है, और T1 का मतलब हो गया ए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 60 दे दी गई। अब S2 निकालते हैं। S2 इक्वल टू हो जाएगा 63, क्यू की जगह 2 रखेंगे, सॉरी क्यू की जगह 2 रखेंगे, 63 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 12, माइनस ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, ठीक है। माइनस कर दीजिए यहाँ से, ये हो जाएगा 4 1 1, S2 की वैल्यू आ गई।
कहने का मतलब है एक हम सीरीज जैसे लेते हैं, देखो जैसे 2 है, 4 है, 6 है, जैसे सोन आगे भी है, तो इसको कहेंगे S1 या T1। और S2 की वैल्यू जो है ये दोनों मिलके S2 होगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा। जब दोनों को हम जोड़ेंगे तो S2 बनेगा, मतलब फर्स्ट टर्म भी और सेकेंड टर्म भी, तो 6 आएगा। तो 6 में से 2 को हम माइनस करेंगे, 6 में से 2 को आप माइनस करिएगा, S2 में से S1, तो आएगा यहाँ 4। इसका मतलब हुआ सेकेंड टर्म मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सेकेंड टर्म। S1 S2 निकाले हैं दोनों को जोड़कर, उसके बाद S2 में से जब S1 माइनस किए हैं तो हमको क्या मिल रहा है मेरे भाई? सेकेंड टर्म। तो इस तरह से हमको सेकेंड टर्म मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे T2 निकाल, T1 तो निकल गया है, T2 निकालना होगा, S2 माइनस S1 कर देंगे। S2 की वैल्यू 114 और S1 की वैल्यू हो जाएगी 60। माइनस करिएगा तो हो जाएगा, माइनस करिएगा तो हो जाएगा 54। ठीक है, 54 हो जाएगा। कितना आया? T2। अब ध्यान देना है कि T1 की वैल्यू निकल गई ए का, T2 का वैल्यू, D इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई? T2 माइनस T1। जानते हैं आप लोग, T2 की वैल्यू है 54, T1 की वैल्यू है 60, माइनस करोगे तो हो जाएगा -6। डी की वैल्यू निकली -6। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है मेरे भाई? क्वेश्चन में दिया गया है आपका यहाँ पे, पीएथ टर्म इज -60। पीएथ जो टर्म है वो -60 है। ठीक है, गिवन पीएथ टर्म जो है वो -60 है, और पीएथ टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस पी -1 इंटू पी, और ये हो जाएगा 60। ए की वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू क्या क्या है मेरे भाई? यहाँ पे दिया गया है कितना? 60, p -1, और डी की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है -6, हो जाएगा -6 = 60। ये हो जाएगा, चलो 60 आ गया, 60 से 60 तो ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे -p+6 इक्वल टू जी। तो p इक्वल टू क्या आ गया? p की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, p का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था। अभी और भी क्वेश्चंस में कुछ बाकी है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बाकी है। क्वेश्चन में है यहाँ पे ऑल्सो फाइंड द 11th टर्म ऑफ दिस एपी। एपी का 11th टर्म हमको निकालना है। ठीक है, मतलब T11, तो दैट T11 इक्वल टू होगा a प्लस 10d, यानी 11 - 1 इंटू डी, तो 10d हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई है मेरे भाई? a की वैल्यू आई थी 60, हम a की वैल्यू यहाँ 60 रखेंगे, प्लस 10 का 10, और d की वैल्यू कितनी है मेरे भाई? -6, d की वैल्यू यहाँ -6 रखेंगे, T11 हो जाएगा जी। T11 क्या है? जीरो। या फिर आंसर, मुझे लगता है क्लियर हो चुका होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ सबसे पहले देखते हैं यहाँ गिवन क्या है मेरे भाई। क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन क्वेश्चन क्या बोलिए यहाँ पे देखो, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द AP माइनस सॉरी √6 √24 √54। ठीक है, उसके बाद पूछ रहा है कि नेक्स्ट वाला जो टर्म है वो क्या होगा? 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, तो हमको निकालना है नेक्स्ट वाला टर्म, इसका मतलब 4 टर्म, चौथा टर्म। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे गिवन में क्या है मेरे भाई, ए की वैल्यू दे दी गई है फर्स्ट टर्म √6। ठीक है, और यहाँ अगर कॉमन डिफरेंस निकालना हो तो क्या करना होगा? T2 माइनस, T2 की वैल्यू कितनी है ना, और T1 की वैल्यू कितना है? इतना। आप इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैसे? इसको लिख सकते हैं 4 × 6 रूट अंडर -√6, तो 4 का जो रूट होगा वो 2 होता है, 2 हो जाएगा 2√6 -√6। अब यहाँ से 2√6 में से 1√6 माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 1√6 बचेगा, मतलब कॉमन डिफरेंस मिल गया और ए की वैल्यू मिल गई। तो क्या होगा? T4 निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? a + n - 1, तो 4 है तो 4 - 1 इंटू,
ए की वैल्यू √6, ये तो 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे √6 + 3 और डी की वैल्यू यहाँ दे दी गई है, तो हो जाएगा √6, यहाँ 3√6 और 1√6, ये दोनों मिलकर कितना हुआ मेरे भाई 4 आप चाहे तो 4 को अंदर लेके चले जाइए, क्योंकि ऑप्शन में तो इसमें से कोई मिल नहीं रहा है। जब 4 को अंदर लेके जाओगे तो 2 4 हो जाएगा, होगा, ये हो जाएगा 16, हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई होगा 96। कौन सा इसमें ऑप्शन है मेरे भाई, ये डी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाउ मेनी टर्म्स इन द देयर इन एपी, कह रहा है कि कितने टर्म्स एपी में होंगे, फर्स्ट टर्म एंड फिफ्थ टर्म आर, फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म दिया गया है, फर्स्ट भी दिया गया है, फिफ्थ भी दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म दिया गया है -14 एंड 5 दिया गया है, लास्ट टर्म जो दिया गया है रेस्पेक्टिवली एंड लास्ट टर्म इज 62 एंड टीएन की जो वैल्यू दे दी गई है लास्ट टर्म होता है वो 62 दे दी गई है, ठीक है। इसमें कह रहा है कितने टर्म्स हैं, इसका मतलब एन की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये वाला दिया गया है यहाँ पे T5 = 2, तो यहाँ बाई फार्मूला अप्लाई करेंगे। बाई फार्मूला क्या है मेरे भाई, Tn = A + n-1 इंटू, ये फार्मूला है। तो T5 = क्या हो जाएगा, A + 5-1 इंटू डी, ये फार्मूला हो जाएगा। तो T5 की वैल्यू कितनी है, T5 की वैल्यू 2 दे दी गई है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी है -14, ये कितना होगा 4 इंटू, इसको आप इधर लाइए, 14 को इधर लाइएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 14, ये हो जाएगा 4 इंटू डी। तो 4D = क्या होगा 60, इन दोनों को जब जोड़ोगे 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, तो D = हो जाएगा 16/4, कैंसिल हो गया 4, ये कॉमन डिफरेंस आपका 4 आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू दे दी गई है, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। अब यहाँ पर Tn की वैल्यू दे दी गई है 62, तो Tn = क्या होगा A + n-1 इंटू, अब यहाँ Tn की वैल्यू दे दी गई है 62, ठीक है। ए का वैल्यू आया हुआ था कहाँ कहाँ कहाँ, यहाँ पे ये ए का वैल्यू है, ठीक है, -14, यहाँ हो गया -14 + n-1, दिया नहीं है, और डी की वैल्यू हो गई 4, कहाँ है, यहाँ पे आया हुआ है। अब यहाँ पे -14 को इधर लाएंगे, जब -14 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव, तो 62 = होगा n-1 इंटू 4, और इसको ऐड करेंगे तो जोड़ने पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ठीक है। n-1 इंटू हो गया 4, तो n-1 = हो गया 7 6/4, काटिए एक बार में, ये होगा 9, ठीक है। ये हो गया 4 1 जा 4, तो 3 बचा, 3 16, तो 3 6 36, तो ये 9 बार में, ठीक है। ये हो गया, इसको उधर भेज दो तो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 + 1 20, कितने टर्म्स होंगे इसमें 20 टर्म्स होंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बढ़िया से समझ में आया होगा। और दूसरा क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है 2 नंबर क्वेश्चन, यहाँ जो 2 नंबर क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, ये वाला, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखिए बढ़िया से। 3 नंबर क्वेश्चन, विच टर्म्स ऑफ द AP 65 61 57 53 ... इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। अब यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, क्या दिया गया 65 61 57 और 53, क्या दिया है 53 ... फर्स्ट निगेटिव टर्म्स। अब कह रहा है कि इसमें फर्स्ट निगेटिव टर्म्स कौन है, तो सबसे पहले तो ए दिया गया है, इसका फर्स्ट टर्म 65, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म,
-4। तो पता नहीं है कि फर्स्ट निगेटिव टर्म्स कौन सा है, तो मान लीजिए कि nth जो टर्म है इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म, फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो Tn लेस देन 0। तो Tn को हमने फर्स्ट निगेटिव टर्म मान लिया, तो Tn लेस देन 0 होगा, इसलिए क्योंकि निगेटिव कोई भी टर्म होता है तो 0 से छोटा होता है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस n-1 इंटू डी और लेस देन a की वैल्यू यहाँ दिया गया है, कितना है हमारे भाई 65, यहाँ 65 प्लस n-1 इंटू डी लेस देन 0। 65 को दूसरी तरफ लेके चले जाइए, डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि डी का वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए हैं, डी का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं n-1 इंटू डी का वैल्यू -4, ये हो जाएगा लेस देन, और ये दूसरी तरफ, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए तो 65 हो जाएगा माइनस में, तो ये हो गया 65 माइनस में, दोनों तरफ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, माइनस से माइनस क्या हुआ मेरे भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 4n और -4 लेस देन 65। इसको इधर भेजो, तो उसको उधर भेजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, -4 हो जाएगा पॉजिटिव, 4n लेस देन 65 प्लस 4 तो हो जाएगा 4n लेस देन, ये हो जाएगा 69, तो n लेस देन 69/4, काटिएगा तो कितना होगा मेरे भाई। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं खूब बढ़िया से, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद एपी के लगभग सारे के सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है इसको जितने भी फर्स्ट टाइप और फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में जितने क्वेश्चन आपको भेजे जा रहे हैं उसका भी प्रैक्टिस आप लोग बढ़िया से कर लें, तो लगभग सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से देखते हैं हम, इसको ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन के लिए सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं, चलिए चल रही है मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म्स इज 119 119 एंड 8th टर्म फ्रॉम द एंड इज 91। थोड़ा सा इसको हम समझते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। कह रहा है कि लास्ट टर्म जो है 30 टर्म्स है, माने एपी जो है वो 30 टर्म्स का है, और लास्ट टर्म जो है 119 है। इसका मतलब गिवन दिया गया है कि 30 की वैल्यू दे दी गई है 119। देखो यहाँ ध्यान से समझो, पहले क्या बोल दिया है, बोल दिया है कि इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी ऑफ 30 टर्म्स, 30 टर्म का जो एपी है उसका लास्ट टर्म कितना है मेरे भाई, 119 है, वही है 30 टर्म्स, लास्ट टर्म जो हो गया 119 है। क्या होगा फॉर्मूला, 1 + a + 29 d और 119, क्योंकि फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू डी, तो 30 यहाँ लिखोगे तो हो जाएगा 30 - 1, इक्वेशन हो गया फर्स्ट। अब यहाँ कह रहा है कि 18th टर्म फ्रॉम द एंड इज 91। 80 मतलब सबसे पहला चीज है कि समझिए 30 टर्म्स है, 30 टर्म है, उसमें 18 टर्म, लास्ट से 18 टर्म देखना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ कह रहा है 8 बोल रहे हैं 8 टर्म फ्रॉम द एंड, एंड से 8 टर्म जो है उसकी वैल्यू है 91, ठीक है। एंड से कहने का मतलब है कि यहाँ पे जैसे मान लो कि हम अगर 10 टर्म पर हम कंसीडर करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 समझिए, और किया कहा जाए कि लास्ट से चौथा, लास्ट से फोर्थ टर्म, तो लास्ट से फोर्थ टर्म कौन सा होगा, 1 2 3 4। तो अगर शुरू से पहुंचा जाए यहाँ पे तो क्या लिखेंगे हम, शुरू से पहुंचा जाए तो टोटल टर्म, अब कितना चौथा बोल रहा था, तो फोर्थ टर्म कर रहा था, फोर्थ माइनस किया +1 जोड़ेंगे तब 7 तक पहुंचेंगे, क्योंकि लास्ट से जब फोर्थ टर्म बोल रहा है तो फोर्थ टर्म को हम चुन रहे हैं, फोर्थ टर्म को चुना जा रहा है, तो 7 जो यहाँ पर 7 लिखा है मेरे भाई, वो 7वां टर्म कैसे मिला, टोटल टर्म्स प्लस जो बोल रहा है चौथा और +1, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू होगा 7, मिल जाएगा, शुरू से काउंटिंग होगी तो 7 ही आएगा।
कंडीशन यहाँ पर भी सेम है। कितने टर्म्स हैं? 30 टर्म्स हैं। तो 30 टर्म्स होगा तो 30, और कौन सा टर्म्स कह रहा है मेरे भाई? इसमें कह रहा है एथ टर्म, तो जो बोल रहा है उसको माइनस करेंगे, अब +1 कर देंगे। जब इतना में से माइनस करेंगे तो 23 आएगा। कितना आएगा? 23। कंडीशन इसी के जैसा है। 10 टर्म्स थे, 4 टर्म की बात थी, तो माइनस +1 जोड़ दिया तो 7 मिल गया। उसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है यहाँ पे, तो T23 की जो वैल्यू दे दी गई है तो 91। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है मेरे भाई? क्वेश्चन में यहाँ पे देखो, यहाँ बोल रहा है, यहाँ पे दिख रहा है 91। उसी की तरह लिखेंगे a प्लस, यहाँ लिख देंगे 22 इंटू डी 91। इक्वेशन हो गया सेकेंड। तो मिटा दें हम। चलिए, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों को हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से कैसे निकालेंगे? a प्लस 29d इक्वल टू 119, और a प्लस 22d ये 91। क्या करेंगे? माइनस 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 कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 7d, और ये थोड़ा सा इसको और हटा थोड़ा, और यहाँ से आगे लिखेंगे माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 7d, और इसमें से ये घटा दो तो ये हो जाएगा इधर से 9 और उधर से 19, 28 हो जाएगा 28। तो क्या आएगा मेरे भाई डी की वैल्यू? तो डी इक्वल टू आ गया 28/7, कैंसिल हो जाएगा 4। तो अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी, पुटिंग डी इक्वल टू 4 इन इक्वेशन कितना? इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में डी की वैल्यू रखेंगे, तो ए का ये हो गया 9 का 9, डी की वैल्यू 4 19। कितना? यहाँ पे 4 है ना भाई मेरे, जो 4 है हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 29 था, तो यहाँ 20 हुआ। ठीक है, तो ए प्लस ये हो जाएगा 116, ये हो गया 119, तो ए इक्वल टू हो गया 119 माइनस 116, माइनस करोगे तो 3 आएगा। ए की वैल्यू निकल गई। अब इसमें पूछ लिया है, ये ए की वैल्यू भी निकल गई और डी की वैल्यू भी निकल गई। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछ लिया है। क्वेश्चन में पूछ लिया है मेरे भाई, फाइंड द सम। यहाँ देखो, यहाँ फाइंड द सम, थोड़ा सा हाइलाइटर ले लें कि आपको दिखाई दे बढ़िया से। यहाँ फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी। एपी का जो ऑल टर्म्स है वो आपको निकालना है। तो टर्म्स कितने थे? टर्म्स 30। टोटल टर्म्स कितने थे मेरे भाई? 30 थे। यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा सा फिर से हम आपको दिखा दें कहाँ 30 लिखा है। टोटल टर्म्स 30 लिखा हुआ है। जब टोटल टर्म्स 30 लिखा हुआ है तो हमको S30 निकालना होगा। सम पूछ रहा है, सम S30 फॉर्मूला क्या होगा? 30/2 2a प्लस 30 - 1 इंटू डी, फॉर्मूला है। ठीक है, न्यू पेज हमने ले लिया, यहाँ है। यह वैल्यू कितनी है? 30/2, ये कैंसिल, ये कटेगा, कटेगा तो हो जाएगा 15। कितना आया मेरे भाई? यहाँ पे S30 का वैल्यू कितना आया? 15 2a प्लस 29 इंटू डी, ये हो जाएगा 15, 2 का 2। ए की वैल्यू कितनी थी इसमें? ए की वैल्यू देख लो कहाँ गया, ए की वैल्यू 3 आया हुआ है, और डी का वैल्यू कितना आया हुआ है? डी का वैल्यू 4 आया हुआ है। चलो आते हैं, 29 और डी का वैल्यू 4 आया हुआ है, ये 15, ये 6, मल्टीप्लाई करो 116, ये हो गया, इसको ऐड करेंगे हो जाएगा 1 2 2, ये हो गया 1830, आंसर आ गया। ठीक है, मुझे लगता है कि ये सारा का सारा क्वेश्चन खूब बढ़िया समझ में आया होगा। तो एपी का समझिए कि लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। और भी कुछ क्वेश्चन एपी के हो सकते हैं जो आपके किताब में हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतना अगर बना लेते हैं तो एपी के सारे क्वेश्चन लगभग लगभग पकड़ में आ जाएंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जहाँ रहिए स्वस्थ रहिए।